नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं केआर क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे और मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 में कहा गया है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब ये जो 0,0 बिंदु है इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। तो यहां मान लेते हैं माना बिंदु ओ 0,0 और इस बिंदु को मान लेते हैं हम P 36,15 और इन दोनों बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो यहां लिख देते हैं PO और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 दिया हुआ है तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर कर लेंगे। 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो अब यहां आता है 36 में से 0 गया 36 और उसका स्क्वायर प्लस 15 में से 0 गया 15 और उसको हो जाएगा स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर का मतलब 36 की मल्टीप्लाई 36 में करनी है और इसकी मल्टीप्लाई करने पर 1296 आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 1296 प्लस और इसी तरह से 15 का स्क्वायर है तो मतलब 15 मल्टीप्लाई 15 करने के बाद हमारा आ जाएगा 225 और यहाँ इसको जोड़ लेते हैं 1296 और 225 जुड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 1521। अब यहाँ अंडर रूट 1521 दिया हुआ है और इसका अंडर रूट मतलब इसका एलसीएम करना है। तो देखते हैं, देखिए रफ पर देख लेते हैं। यहाँ बता देता हूँ आपको 1521 सबसे पहले एलसीएम करने का जो तरीका होता है वो 2 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 से ये डिवाइड नहीं हो क्योंकि लास्ट की जो डिजिट है वो है 1 और ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो यहाँ 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 के टेबल में 15 आता है 5 नंबर पर और 3 के टेबल में 21 आता है 7 नंबर पर और ये दोनों संख्या पूरी डिवाइड हो गई, इसलिए इसमें आ जाएगा बीच में 0। अब फिर 3 से करते हैं। 3 के टेबल में 5 से कम आता है 3 1 नंबर पर और यहाँ 2 बचा और ये 0 के साथ जाने पर ये हो जाएगा 20 और 3 के टेबल में 20 से कम आता है 18 6 नंबर पर। फिर इस यहाँ पर 2 बचा है उसे 7 के साथ लिख देंगे तो ये हो जाएगा 27 और 3 के टेबल में 27 आता है हमारा 9 नंबर पर। तो 13 के टेबल में 16 से कम आता है 13 1 नंबर पर। यहाँ 3 बचा 9 के साथ जाने पर 39 हो जाएगा और 39 आता है 13 के टेबल में 3 नंबर पर और फिर यहाँ 13 के टेबल में 13 1 नंबर पर। तो यहाँ जो 1521 है उसकी जगह हमें ये संख्या लिखनी पड़ेगी। तो आइए लिखते हैं 1521 की जगह लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 और 3 मल्टीप्लाई 3 इसका मतलब 3 का स्क्वायर बनना है और 13 का भी स्क्वायर बन रहा है। और जब अंडर रूट होता है तो वो संख्या सिंगल हो जाती है। अंडर रूट हटाने पर ये संख्या बचेगी 3 मल्टीप्लाई 13 और 3 की मल्टीप्लाई 13 में करने पर आ जाएगा 39 और यही आपकी डिस्टेंस है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी है या नहीं। इसका मतलब हमें बताना है कि ये जो 3 बिंदु हैं वो संरेखी है या नहीं। अब सबसे पहले संरेखी का मतलब पता होना चाहिए। संरेखी का मतलब जो 3 बिंदु दिए हुए हैं ये 3 बिंदु एक ही लाइन पर होने चाहिए या हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों बिंदु हैं वो एक ही सीध में होने चाहिए। और यदि क्वेश्चन में हमें संरेखीय बिंदु होने की कंडीशन फॉलो करनी है तो वो क्या करनी पड़ेगी। मान लेते हैं यदि ये बिंदु P है और ये Q और ये R, तो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए PR बराबर PQ प्लस QR। यदि ये कंडीशन फॉलो हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों बिंदु हैं वो संरेखी हैं। यदि कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो हम कह देंगे कि ये जो 3 बिंदु हैं
वो संरेखीय नहीं है। तो आइए चलते हैं, पहले तीनों डिस्टेंस निकालते हैं, पी आर, पी क्यू और क्यू आर, उसके बाद देखते हैं कंडीशन फॉलो होगी या नहीं। तो उससे पहले यहाँ बिंदु लिख देते हैं 1,5 और क्यू है हमारा 2,3 और इस बिंदु को मान लिया हमने r -2, -11। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पहले पी आर अंडर रूट, पी आर बिंदु निकालने के लिए हमें P और R बिंदु देखना पड़ेगा। तो यहाँ -2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 में से 5 को माइनस कर देते हैं, -11 - 5 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -3 उसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 11 और 5 हो जाएगा आपका 16 और बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए माइनस, और उसका हो जाएगा स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ -3 का स्क्वायर खोलना है, तो 3 का स्क्वायर तो होता है 9 और माइनस का स्क्वायर करने पर वो आ जाएगा आपका प्लस, और 16 का स्क्वायर करने पर आता है आपका 256 और माइनस का स्क्वायर करने पर आपका प्लस ही आ जाएगा। 9 और 256 को जोड़ने पर आएगा आपका 265। तो पी आर डिस्टेंस है हमारी निकलकर 265। अब डिस्टेंस निकालते हैं पी क्यू। तो आइए पी क्यू डिस्टेंस निकालते हैं। पी क्यू इक्वल अंडर रूट 2 में से 1 को माइनस करना है, तो 2 - 1 उसका स्क्वायर प्लस 3 में से 5 को माइनस करना है, तो 3 - 5 का स्क्वायर अंडर रूट 2 में से 1 गया 1 उसका स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाने पर आएगा 2, लेकिन बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए आ जाएगा यहाँ पर माइनस और उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर तो आएगा हमारा 4, लेकिन माइनस का स्क्वायर खोलने पर प्लस, अब 1 और 4 होगा हमारा 5। तो पी क्यू डिस्टेंस निकल कर आई हमारी अंडर रूट 5। अब निकालते हैं तीसरी डिस्टेंस क्यू आर, और क्यू आर डिस्टेंस निकालने के लिए हमें 2 बिंदु देखने पड़ेंगे क्यू और आर। तो चलिए निकालते हैं क्यू आर डिस्टेंस। तो क्यू आर बराबर, तो यहाँ -2 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं -2 - 2 उसका स्क्वायर प्लस -11 में से -3 करना पड़ेगा, तो -11 - 3 का स्क्वायर अंडर रूट माइनस माइनस होता है प्लस, तो 2 और 2 हो जाएगा 4 और उसका स्क्वायर, और यहाँ आएगा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 11 और 3 हो जाएगा आपका 14 और बड़ी संख्या के साथ माइनस, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब 4 का स्क्वायर होगा हमारा 16, माइनस का स्क्वायर खोलने पर आपका प्लस आ गया है, और 14 का स्क्वायर खोलने पर आएगा 196, और इन दोनों को जोड़ने पर आएगा आपका, जोड़ लेते हैं 212। अब ये डिस्टेंस हमारी तीनों डिस्टेंस निकल कर आई। पहली डिस्टेंस है अंडर रूट 265 और दूसरी डिस्टेंस निकल कर आई अंडर रूट 5 और तीसरी डिस्टेंस हमारी अंडर रूट 212। अब इन तीनों डिस्टेंस को देखने पर क्या कोई डिस्टेंस ऐसी आ रही है कि कोई 2 डिस्टेंस को जोड़ने पर तीसरी डिस्टेंस के बराबर हो, मतलब ये हमारी छोटी छोटी डिस्टेंस हैं, क्या इन दोनों को जोड़ने पर इस डिस्टेंस के बराबर आ रही है? देखिए अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 212 करने पर अंडर रूट 265 तो नहीं आ सकता। इसका मतलब कह सकते हैं कि इन दोनों का जो ऐड है या इन दोनों का सम है वो अंडर रूट 265 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं चूंकि पी आर बराबर नहीं है पी क्यू प्लस क्यू आर के, और यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं अतः बिंदु पी क्यू और आर संरेखी नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।
इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ये जो 3 बिंदु हैं वो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता क्या है? सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। इसका मतलब एक ऐसा त्रिभुज बनना चाहिए कि जिसकी दो भुजा समान हो। चलिए चित्र में देखते हैं। यहाँ हम इसको P मान लेते हैं, इसको Q और इसको R। इसका मतलब या तो इसमें ये दो भुजा बराबर हो, या ये दो भुजा बराबर हो, या ये दो भुजा बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि इस त्रिभुज में कोई सी भी दो भुजा बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, वरना नहीं। तो चलिए पहले यहाँ P बिंदु लिख लेते हैं 5, -2 और यहाँ 6, 4 और यहाँ लिख लेते हैं 7, -2। अब पहली डिस्टेंस निकाल लेते हैं। PQ बराबर √6 - 5 का स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 -2। तो यहाँ 4 माइनस और -2 करेंगे तो ये हो जाएगा +2 और उसका हो जाएगा स्क्वायर बराबर 6 में से 5 लेस करने पर आएगा हमारा 1 और उसका स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 हो जाएगा उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 1 + 36 हो जाएगा आपका √37। अब दूसरी डिस्टेंस निकालते हैं QR, और QR डिस्टेंस निकालने के लिए हमें दो बिंदु Q और R देखने हैं। तो यहाँ निकाल लेते हैं √7 - 6 उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 में से -4 को माइनस करना है तो -2 - 4 का स्क्वायर बराबर 7 - 6 1 और उसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 6 और बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए माइनस और उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और माइनस का स्क्वायर करने पर आ जाएगा प्लस, और अब इन दोनों को ऐड करने पर आएगा 37। अब तीसरी डिस्टेंस निकालते हैं PR। तो देखते हैं PR बराबर PR डिस्टेंस निकालने के लिए हमें दो बिंदु P और R देखने हैं। तो करते हैं 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 में से -2 को माइनस करना है तो -2 माइनस और -2 करना है तो यहाँ +2 हो जाएगा और उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो 7 - 5 तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करने पर आ जाएगा आपका 4 और 4 का एलसीएम करने पर आएगा आपका 2। तो यहाँ तीनों डिस्टेंस निकल कर आई √37 और 2। तो इसका मतलब यहाँ ये दो डिस्टेंस इक्वल आई, तो हम कह सकते हैं कि इसकी दो भुजा बराबर हैं। यहाँ लिख देते हैं चूंकि PQ बराबर है QR के, PQ बराबर है QR के और इक्वल नहीं है कौन सी डिस्टेंस PR। अब दो डिस्टेंस इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदु दिए हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ लिख देते हैं अतः P, Q और R समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए।